नमस्कार जी, वायरल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। सोनाली गुहा के बाद दो और नेताओं ने की टीएमसी में घर वापसी की बात। जी हाँ, कहा कि दीदी को छोड़कर हमने बड़ी की है गलती। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के साथ ही साथ एक बार फिर से नेताओं का दल बदल होना शुरू हो गया है। बंगाल विधानसभा की पूर्व डिप्टी स्पीकर सोनाली गुहा ने शनिवार को कहा था कि वह टीएमसी में वापस जाना चाहती थी। हालांकि अब टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले दो और नेताओं ने ममता बनर्जी के पाले में आने की बात भी कही है। मालदा जिला परिषद की सदस्य सरला मुर्मू का कहना है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया है और वह अब वापस आना चाहती हैं। उनके अलावा उत्तर दिनाजपुर से पूर्व विधायक अमोल आचार्य ने भी टीएमसी में वापसी की बात कही है। आचार्य का कहना है कि टीएमसी के सीनियर नेताओं के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई गलत है और इस वजह से वह बीजेपी छोड़ना चाहती हैं। सरला मुर्मू का टीएमसी की ओर से विधानसभा चुनाव में हबीबपुर सीट के उम्मीदवार घोषित किया गया था। हालांकि चुनाव से पहले उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के कहने पर बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन समीकरण उल्टे बैठे और टीएमसी ने जिले के 12 से 8 सीटों पर जीत हासिल की थी और सरला मुर्मू ने एक बार फिर से अपनी पुरानी पार्टी में लौटने का फैसला किया था और नेताओं के संपर्क में साधा निशाना। उनका कहना था कि टीएमसी छोड़ना उनकी गलती थी। सरला मुर्मू ने कहा, बीजेपी ज्वाइन करना मेरी गलती थी। अब जब सीएम ने पार्टी छोड़ने वालों से वापस आने की अपील की है तो मैं पार्टी से लौटना चाहती हूँ। वहीं अमोल आचार्य की बात करें तो इस बार उन्हें नामांकन से रोक दिया गया था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन भी थाम लिया था, वहाँ भी उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था। अब वह एक बार फिर से टीएमसी में वापस आने की तैयारी में है। आचार्य ने कहा है कि मैंने हमेशा ममता बनर्जी को अपना लीडर माना था, लेकिन मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि मुझे नॉमिनेशन से रोक दिया जाएगा। हालांकि मैं इस बात से दुखी था, पर बीजेपी में चला गया था, यह मेरी गलती थी। अब बीजेपी सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हाकिम और अन्य नेताओं के खिलाफ हमने कार्रवाई भी की थी, इससे वह उजागर भी हो गई है। मैंने सीएम को पत्र लिखकर माफी भी मांगी थी, मुझे उम्मीद है कि वो माफ कर देंगे। वहीं पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी सरकार के बीच टकराव थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने गवर्नर को लेकर तीखा बयान देते हुए लोगों से कहा है कि वे उनके लिए खिलाफ केस दर्ज कराएं। यही नहीं, उन्होंने जगदीप धनखड़ को गवर्नर के पद से हटने के लिए जेल भिजवाने की भी धमकी दी है। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि हम जानते हैं कि उनके खिलाफ हम आपराधिक केस दर्ज नहीं कर सकते। हम लोगों से अपील करते हैं कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं जहां वह हिंसा और अपराध को बढ़ावा दे रहा है। यही नहीं, कल्याण बनर्जी ने गवर्नर को जेल भेजने की धमकी देते हुए कहा है कि एक बार जब वह पद से हट जाएंगे तो लोगों की शिकायत के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। उन्हें उसी प्रेसिडेंसी जेल में रखा जाएगा जहां नारदा स्कैम के मामले में टीएमसी के विधायकों को रखा गया था। हालांकि कल्याण बनर्जी ने कहा है कि चिंता न करें, 2024 के बाद बीजेपी के कई नेता जेल जाएंगे। कोरोना के हालात न संभल पाने और वैक्सीन तक लोगों को न देने पाने वाले लोगों को जाना ही पड़ेगा। भारत के लोग दूसरी आजादी का इंतजार कर रहे हैं। टीएमसी सांसद की इस टिप्पणी पर गवर्नर जगदीप धनखड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए हैरानी जताई है। उन्होंने कहा है कि वह कल्याण बनर्जी का बयान सुनकर हैरान है। दरअसल नारदा स्टिंग केस के मामले में गवर्नर ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद ही बंगाल सरकार के 2 मंत्रियों सुब्रत बनर्जी, फिरहाद हाकिम समेत 4 नेताओं को अरेस्ट भी किया था और उन्हें जेल भी भेज दिया गया था। इसके बाद से टीएमसी एक बार फिर से गवर्नर जगदीप धनखड़ पर हमलावर किया था। कल्याण बनर्जी ने सीबीआई का मामला ट्रांसफर करने को गवर्नर संविधान के हत्यारों को बताया था। दरअसल साल 2016 में बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग टेप सार्वजनिक किए गए थे। इसको लेकर ऐसा दावा किया गया है कि ये टेप साल 2014 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक की तरह दिखने वाले व्यक्तियों को कथित रूप से एक काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों से कैश लेते देखा गया था। यह स्टिंग ऑपरेशन नारदा न्यूज पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल में किया गया था। हालांकि साल 2017 में कलकत्ता हाई कोर्ट में इन टेप की जांच का आदेश सीबीआई ने दे दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना न भूलें कि आपको वीडियो